पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नाटो की तरह ही एक सैन्य समझौता हुआ है, यानी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। एक पर हमला यानी दोनों पर हमला। अब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और अगर वापस पाकिस्तान ने कोई आतंकी हरकत की तो उसका जवाब वैसे ही दिया जाएगा। तो क्या इसका मतलब है सऊदी अरेबिया इसे खुद पर हमला मानेगा? बहुत बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग की करते हैं इजराइल और भारत के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा करार हुआ है। किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। दोस्तों जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहिदा हुआ है, तो इस भारतीयों की चीखें निकल रही हैं। चलिए आपको वीडियो तक ले चलते। सऊदी पाकिस्तान में नेटो जैसी डील हुई और हड़कंप भारत में मच गया। भारत में लगातार सवाल उठाए हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते को लेकर अब भारत आगे क्या करेगा। भारत क्या, अमेरिका क्या, इसराइल, पूरी दुनिया में यही न्यूज है। न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी भी देखने मिल रही है। जैसा आपने नेटो के 30 से ज्यादा देशों के करार को समझा होगा या पढ़ा होगा, ठीक वैसा ही करार दो देशों के बीच में कि अगर किसी एक पर भी हमला हुआ तो दूसरा मदद करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। यानी अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो वो हमला सऊदी अरब पर भी होगा। इस लिहाज से पाकिस्तान के समर्थन में उतरकर सऊदी अरब उसकी रक्षा के लिए भारत से लड़ेगा। तो मेरा कहना है, देखिए इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। जो हुआ है बिल्कुल इसमें नया है, क्योंकि सऊदी अरब जो कल तक भारत के साथ अपनी साझेदारी को लगातार मजबूत करने में लगा था, उसने रातों रात ही समझौता करके भारत को चौंका दिया है। पाकिस्तान के बीच नाटो की तरह ही एक सैन्य समझौता हुआ है, यानी एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। दोनों देशों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि ये समझौता दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाने और विश्व में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दिखाता है। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते पर भारत भी अपनी नजर बनाए हुए है। भारत ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के समझौते की जानकारी होने की बात कही और इसके राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रभाव का अध्ययन करने की बात कही। भारत अपने हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस समझौते पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रियाद में साइन किए। बता दें कि यह समझौता अचानक ही नहीं हुआ है। कतर में ही इसी हफ्ते 60 मुस्लिम देशों की बैठक में इजराइल के हमलों पर चर्चा हुई, जहां पाकिस्तान और तुर्की ने इस्लामिक नाटो बनाने पर सुझाव दिया। ये अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो की तर्ज पर था, जिसके तहत यूरोप के कई देश आते हैं और उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिलती है। बैठक में कोई ठोस फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इस दिशा में कदम उठाए। दोनों अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि समझौते में साफ किया गया है कि किसी एक देश पर भी हमला दोनों देशों पर हमला समझा जाएगा। प्रतिबद्धता को दिखाएगा। इसके तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस कोऑपरेशन भी बढ़ेगा। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप और वेस्ट एशिया दोनों की स्ट्रेटेजिक कैलकुलस, सिक्योरिटी कैलकुलस हमेशा के लिए बदल गई है। कारण है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसके अंतर्गत बड़े क्लियरली एक्सप्लिसिट मैनर में कहा जा रहा है एक पर हमला यानी दोनों पर हमला। अब दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और अगर वापस पाकिस्तान ने कोई आतंकी हरकत की तो उसका जवाब वैसे ही दिया जाएगा। तो क्या इसका मतलब है सऊदी अरेबिया इसे खुद पर हमला मानेगा? मतलब बड़ा सरल है, यदि इस पैक्ट को अमल करें तो मायने वही हैं, तो एमबीएस भी कुछ उड़ता तीर यहाँ पर अपने तरफ बुला रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। खैर दोस्तों, यहाँ पे आपको याद होगा मैंने जब कतर वाले इजराइल के स्ट्राइक पर वीडियो बनाया था, इस चैनल पर नहीं लेट्स क्रैक पर हो गया था, तो उसमें मैंने कहा था कि इसके बाद इस इलाके में, गल्फ स्टेट में, वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूर्ण रूप से हिल रही है। अमेरिका के ऊपर भरोसा खत्म हो रहा है। लेकिन मैंने तब कहा था कि इसमें इंडिया के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस इलाके में सिक्योरिटी गारंटर बनके हम उभर सकते हैं। लेकिन मैंने तब ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान को ये रोल दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इससे बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। आज सुबह सुबह भारत ने भी कह दिया कि हमें मालूम है क्या हुआ है, हम जानते थे कुछ ऐसा होने वाला है, तो वी हैव टेकन नोट। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है। क्या भारत, क्या अमेरिका, क्या इसराइल, पूरी दुनिया में यही न्यूज है। न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी भी देखने मिल रही है। सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल से पूछा गया, क्या पाकिस्तान आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे रहा है, क्या न्यूक्लियर बॉम्ब के थ्रू भी प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है? तो सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल ने कहा, बड़ी ही स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को मैनेज करते हुए, कि जो हमारा सिक्योरिटी गारंटी है ये ऑल डोमेन्स को कवर करता है। बहुत बड़ी इंटरनेशनल ब्रेकिंग की करते हैं इजराइल और भारत के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नेटो जैसा करार हुआ है। किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, ये बात पक्की की गई। पाकिस्तान पर हमला मतलब सऊदी अरब पर हमला, सऊदी पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। ये वो डीलिंग है जो दोनों देशों के बीच हुई है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये कल यानी कि बुधवार को डीलिंग हुई है और उसके बाद से इस पर चर्चाएं लगातार हो रही। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच ये डील आने वाले वक्त में क्या रंग दिखाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इसका सीधा मतलब ये है, जैसा आपने नेटो के 30 से ज्यादा देशों के करार को समझा होगा या पढ़ा होगा, ठीक वैसा ही करार दो देशों के बीच में कि अगर किसी एक पर भी हमला हुआ तो दूसरा मदद करने के लिए प्रतिबद्ध होगा। वैसे पाकिस्तान तो वो देश है जो जगह जगह दूसरे देशों की जाकर सामने हाथ फैलाता है, मदद की भीख मांगता है, और फिर जब पाकिस्तान को पता है कि इसकी हैसियत क्या है तो उसने इस तरह का करार शायद सऊदी अरब के साथ किया है। हस्ताक्षर के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि करीब 8 दशकों से चली आ रही साझेदारी, भाईचारे, इस्लामिक एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों की नींव पर दोनों पक्षों ने रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा
कि हमने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की खबरें देखी हैं। सरकार को पता था कि यह घटनाक्रम हो सकता है, जो दोनों देशों के बीच एक दीर्घकालिक व्यवस्था को औपचारिक रूप देता है। ये लंबे समय से विचाराधीन था। उन्होंने कहा, हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के लिए ये समझौता मायने रखता है क्योंकि पाकिस्तान उसका चिर प्रतिद्वंदी रहा है। मई में ही दोनों देशों के बीच 4 दिनों की सैन्य झड़प चली थी। इसके अलावा भी अक्सर तनाव बना रहता है और दोनों देश जंग के मुहाने पर कभी भी रहते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। भारत ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए समझौते पर प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से बयान जारी किया गया और बताया कि सरकार इस समझौते के बारे में पहले से जानती थी। अब इसके राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेगी। उन्होंने कहा, खुलकर बैटिंग करेगा। मतलब बड़ा क्लियर है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं, देखिए इसमें नया क्या है, सऊदी पाकिस्तान में तो काफी समय से इस प्रकार के टाइज रहे हैं। तो मेरा कहना है, देखिए इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। जो हुआ है बिल्कुल इसमें नया है। जो पुराने सऊदी पाकिस्तान टाइज थे, जैसे 1979 का म्यूचुअल कोऑपरेशन प्रोग्राम था डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, 1982 में था सऊदी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कि पाकिस्तानी फौज सऊदी अरेबिया में जाएगी, वहां पे स्टेशन होगी। आप जानते ही होंगे दोस्तों, पाकिस्तानी फौज, राहिल शरीफ आपको याद होगा किस प्रकार से सऊदी के ही अगर आप देखें तो कमांडर वगैरह भी बन गए थे कुछ समय के लिए। तो इस प्रकार से जैसे कि वीडियो आप देख चुके हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे के बाद भारतीय सब सीख रहे हैं कि हमारा और इसराइल का क्या बनेगा। अब पाकिस्तान ने और सऊदी अरब ने हमारी पीठ पर छुरी लगा दी है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं।